हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज जैसे कि हम लोग को 10th क्लास का बीबीडी गाइड से फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव चल रहा है। अभी हम लोग 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव कर रहे हैं, उसके बाद जस्ट हम लोग 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव करके ऑब्जेक्टिव कर देंगे हर एक चैप्टर का, ठीक है। और इसके साथ साथ में फ्रेंड्स हम लोग का मैथ का भी सीरीज चल रहा है और उसमें हम लोग को त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव खत्म होने वाला है, ठीक है। तो आप इस चैनल से लगे रहे और चैनल को, अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी होता है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आपके पास मिलता रहे, ठीक है। चलिए आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। तो आज फिर हम लोग फिजिक्स का जैसे कि 2 मार्क्स का चल रहा है फ्रेंड्स, तो आज फिर क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा फ्रेंड्स कि आप जानते होंगे इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। यानी उत्तल दर्पण, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी VVI क्वेश्चन है, यानी पहला लेसन का जो भी 2 मार्क्स का आए है उसको हम लोग एक सामा कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, उसके बाद 5 मार्क्स का करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, तब प्रकाश के अपवर्तन में चलेंगे दूसरा चैप्टर में, ठीक है। तो इस तरह पढ़ेंगे, हो जाएगा। तो आइए, तो उत्तल नहीं, अंतर नहीं जानेगा, अंतर कल लिखवा दिए थे, ठीक है। कल का वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ठीक है, या फिर आई बटन में दे देंगे। तो आज हम लोग जानेंगे यूज, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आज हम लोग जानेंगे इसका उपयोग फ्रेंड्स, ठीक है, कि उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग बताइए, ठीक है। उपयोग कम से कम 2 नंबर का है तो 3 उपयोग जरूर बता दीजिएगा, 3 से ज़्यादा नहीं बताइएगा, ठीक है, काफ़ी है 3, 2 से अच्छा रहेगा 3। तो देखिएगा, तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्या बता सकते हैं फ्रेंड्स कि उत्तल दर्पण, ठीक है, इसको यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं। तो बताइए, उत्तल दर्पण को हम लोग यूज करते हैं किसी भी जो भी गाड़ी है ना, उसको हम लोग साइड मिरर जो होता है, ठीक है, यानी पीछे देखने के लिए कर सकते हैं हम लोग, यानी वाहन में यानी पीछे देखने के लिए, है ना, जो भी गाड़ी चल रहा है या आ रही है पीछे से उसको देखने के लिए उपयोग करते हैं। पहला इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्या लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, सेकंड क्या लिखिएगा कि आप देखिएगा कहीं गली होगा या फिर मार्केट बाज़ार होगा, तो कहीं गली में जो लैंप का लगा हुआ रहता है, लाइट लगा हुआ रहता है, उस पर ना उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, अब जो लाइट है, प्रकाश है, तो वो परिवर्तित होकर और अपकिरण जो है ना अपसारित होता है। अपसारित बताए थे कल, अपसारित मतलब फैलता है, ठीक है। तो यानी हमने यहाँ पे लिख सकते हैं वही कि यानी बाजार या फिर किसी भी गली उली में जो लाइट रहता है ना फ्रेंड्स, लाइट, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। हम खाली आपको सब तो यहाँ पे बताते हैं, क्वेश्चन तो रहता ही है, आंसर भी रहता है, बीबीडी गाइड का क्वेश्चन जस्ट आपको दे दिया जाता है, बस हम उसको अपनी लैंग्वेज में करके बोल देते हैं और आपको याद हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है, क्योंकि देसी भाषा में अलग पढ़ाई होता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो वकील का किताब भी ले लीजिएगा, कोई फ़ायदा थोड़ी होता है नहीं। चलिए और कहाँ करेंगे। और फ्रेंड्स हम लोग इसे क्या करते हैं, छोटा छोटा कोई भी चीज़ होता है, जैसे कि छपाई वाला कोई भी छोटा राइटिंग होता है, उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। यानी छोटा यानी छपाई जो होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, छपाई का छोटा जो होता है, जो अंक या फिर जो भी डिजिट है ना, उसको पढ़ने में या फिर पढ़ने में ही लिख लीजिएगा, पढ़ने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 को आप इसमें बता दीजिएगा। और इसमें तो बहुत गर्दा है, ठीक है। इसमें आप क्या बता दीजिएगा फ्रेंड्स, दाढ़ी हजामती जो होता है ना, सेविंग होता है, ठीक है। तो सेविंग में हम लोग इसको यूज करते हैं, यानी सेविंग में, ठीक है, यानी सेविंग में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी दाढ़ी बनाने में, किसमें फ्रेंड्स, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। सेकंड लिखिएगा क्या चीज़ कि आप सेकंड लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि ENT में यूज, ई से हो गया ईयर, ठीक है, N से नोज, T से तीथ मैंने दांत, यानी या फिर गला उला भी सब में आ जाएगा, थॉट आ जाएगा, यानी कहने का मतलब कान, नाक, तीथ, यानी डॉक्टर जो चिकित्सक होता है ये सब जांच करने में कि कौन सा दर्पण उसका वहाँ पे देखता है, कौन सा दर्पण से यूज़ करता है, तो अवतल दर्पण से, ठीक है। यानी समझ में आ गया, वही कान, ठीक है, नाक और फिर वो दांत, उसके बाद फिर लीजिएगा गले, ये सब को जांच करने में किसका यूज़ करता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। थर्ड में आ जाइए, तो थर्ड में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सेविंग हो गया, उसके बाद
मतलब कान वगैरह इस सब में, ठीक है। और एक थर्ड आप ले लीजिएगा सर्च लाइट वाला, ये तो छूट ही गया, ये तो बहुत वीवीआई था नहीं फ्रेंड्स। यानी कहने का मतलब क्या चीज़, जो फिर टॉर्च होता है, या फिर टॉर्च ले लीजिए, या फिर टॉर्च के बाद फिर आप ले सकते हैं आप उसके बाद वाहन का हेडलाइट में, हाँ ठीक है, वाहन का फ्रेंड्स, वाहन के हेडलाइट में, ठीक है। हेडलाइट समझते हैं ना, जो आगे लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो 3 गो अंतर आप याद कर लीजिएगा। अगर ये वाहन का हेडलाइट आपको याद, जैसे कि थोड़ा सा हम भूल गए, अगर आपको याद भी नहीं रहता तो सर टॉर्च वाला तो याद रहेगा, ठीक है। ऐसे ये भी तो सिंपल ही है ना। चलिए ठीक है, तो समझ गए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग को वाहन को पीछे उत्तल दर्पण में, कि वाहन में पीछे दर्पण दृश्य को, कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है उसको देखने के लिए, ठीक है, ताकि हम सुरक्षित से चल सके। दूसरा है गली बाजार, इसमें जो लाइट रहता है तो उसमें उत्तल दर्पण रहता है। इसमें आ जाइए छपाई, जो भी छोटा छोटा होता है उस राइटिंग को देखने पढ़ने के लिए क्या करते हैं। तो 3 गो इधर हो गया, इधर शेविंग में है ना, ENT यानी कान दांत, ये सब चिकित्सा में, फिर सर्च लाइट और वाहन के हेडलाइट में। तो ये आपका डिफरेंस, ये आपका यूज है, ठीक है, उपयोग है, कि दोनों का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरह आप बने रहें चैनल के साथ, और जानते हैं कि चैनल थोड़ा न्यू है, ठीक है। आप लोग थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकिए, क्योंकि हम लोग मिल के ही चैनल को ग्रोथ कराएंगे, एक दिन पार्टी रखेंगे। तो अभी लेट है, आप लोग भी तब तक पार्टी दीजिएगा, फ्राइडे दिन आ जाइएगा, तो ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तो ये क्वेश्चन इसलिए उठाएं क्योंकि इससे मतलब रिलेटिव क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मुझे लगा कि ले लेना चाहिए क्वेश्चन, तो ले लिए हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित जितना है स्थिति का में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। मतलब देखिए ऊपर में कुछ भी लिखा है उसे नहीं, यानी कहने का मतलब हुआ निम्नलिखित में, तो ऐसा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपको पूछ देगा कि गाड़ी मतलब या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि साइड मिरर में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण करते हैं, यूज़ करते हैं, या फिर वाहन के हेडलाइट में कौन सा यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी 3 गो ऑब्जेक्टिव निकलेगा, और प्लस में आप क्वेश्चन भी जान लीजिए। तो ये निम्नलिखित करके दिए हैं। तो फर्स्ट में दिए थे कि वाहन के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो बताइएगा। यहाँ से समझिए तो ऑब्जेक्टिव की तरह भी है नहीं, वाहनों में हेडलाइट यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रदीप, ठीक है। तो अग्रदीप का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। यानी हेडलाइट में सबसे पहले बताना है, हम लोग जानेंगे कि हेडलाइट में जो वाहन होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन तो रहेगा वाहन में होता है, तो वाहन के हेडलाइट में फ्रेंड्स क्या लगा हुआ रहता है बताइएगा। तो क्या लगा रहेगा, तो अवतल दर्पण। अभी ना हम लोग जाने थे फ्रेंड्स, ठीक है, अवतल दर्पण रहता है, ठीक है। और ये क्यों लगाते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्या करता है फ्रेंड्स, इसको प्रकाश शक्ति जो होता है ना, ठीक है, प्रकाश शक्ति यानी प्रकाश शक्ति जो होता है वो क्या करता है, समांतर करता है। समांतर किरण पुंज पढ़े हम लोग, ठीक है, समांतर किरण पुंज बनाता है, इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ। यानी क्वेश्चन है कि यानी वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं और क्यों मतलब करते हैं। तो क्या करता है ये समझ गए, आपको आ गया होगा कि इसमें हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, प्रकाश को प्रकाश शक्ति, ठीक है, प्रकाश शक्तिशाली लिख दीजिएगा, प्रकाश शक्तिशाली, ठीक है, प्रकाश शक्तिशाली। खाली ये उतना ही नहीं याद रखेगा, ये जरूर याद रखिएगा कि समांतर किरण पुंज करता है। देखते हैं लाइट जलता है एकदम सीधे फोर्स मारता है, ऐसा थोड़ी है कि लाइट इन्हें जल रहा है वैसे दिख रहा है। गाड़ी हम चला रहे हैं, लाइट इधर लाइट दिखेगा, एकदम सीधे दिखता है कि नहीं दिखता है, और ऐसा नहीं कि नीचे भी दिखता है, एकदम गाड़ी चला रहे हैं तो सामने दिखता है। यानी समांतर पैरेलल में जाता है, समंदर का ये डिफिनेशन था ना, यानी पैरेलल में जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसी में 3 क्वेश्चन सजे दिए हैं, तो तीनों की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तीसरा है मतलब किसी वाहन को, ठीक है, पार्श्व यानी पक्ष यानी पीछे वाला, पीछे देखने के दृश्य में देखना, ठीक है, तो मतलब किस दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है, किस दर्पण का यूज करते हैं। तो बताइए, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि किसी भी हम लोग चर्चा खाली क्वेश्चन कर देते हैं, आप दिमाग में इतना भर के जाइए ना कि क्वेश्चन कोई खाली होके नहीं आवे।
खाली दिमाग लेके जाइए तो कुछ नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। एकदम पूरा भर लीजिए मेन क्वेश्चन, ठीक है। आपको गाइडिंग करेंगे, बताएंगे कि कैसे कैसे एग्जाम देना है, अभी तो पढ़िए करता, ठीक है। तो हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे फ्रेंड्स कि वाहन को पीछे देखने मतलब है ना, किसी दृश्य को पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं। तो अभी पढ़े हम लोग पीछे देखने के लिए वाहन में, है ना, वाहन में पीछे देखने के लिए फ्रेंड्स किसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग चर्चा किए उत्तल दर्पण का। किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण का, ठीक है। और उत्तल दर्पण का हम लोग यूज क्यों करते हैं बताइए। देखिए, तो इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए इसका जो आप इसमें तो लिखा हुआ नहीं था लेकिन ध्यान रखिएगा यार, इसका यूज ना प्रतिबिंब जो होता है ना इसका सीधा बनता है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है फ्रेंड्स, सीधा बनता है, ठीक है। और हम लोग इसलिए यूज करते हैं मतलब साइड मिरर में, ताकि कोई भी गाड़ी आ रहा है पीछे से, ठीक है, तो देखते हैं, आगे देख लेते हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षित होता है। अपना वाहन को मोड़ लेते हैं इधर साइड उस साइड, जिधर अपना लेफ्ट राइट रहता है, ठीक है, और अपना वाहन को अच्छी तरह से चलाते हैं और हम सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। और क्यों, इसे दर्पण कैसा बनता है, इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। पीछे देखने के लिए करते हैं और सुरक्षित हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब तीसरा था फ्रेंड्स, तीसरा है कि सौर भट्टी में हम लोग सौर भट्टी समझते हैं ना, यानी सूर्य से जो प्रकाश से ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं। या फिर हम लोग देखे होंगे सौर सेल जो होता है, प्लेट जो होता है छत पे रखते हैं, बैटरी के नीचे चार्ज होता है सौर ऊर्जा से, ठीक है। तो वही सौर सेल या सौर भट्टी, तो ये सब में भी हम लोग ना अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। किसका, हाँ चलिए ठीक है, हाँ यानी सौर सेल में फ्रेंड्स, सौर भट्टी बोले, ठीक है, या फिर सेल बोले, जो सौर सेल ऊर्जा होता है, जो प्लेट होता है ना सौर सेल वाला प्लेट, ये समय हम लोग यूज करते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण यूज करते हैं फ्रेंड्स, अवतल दर्पण। क्यों करते हैं, क्योंकि ये करता है सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करता है। सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, सूर्य के प्रकाश है ना, तो उसको अपनी ओर अवशोषित करता है, यानी केंद्रित करता है, एक जगह करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग की अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण को ही काम है सूर्य को अपनी ओर प्रकाश के किरण को अवशोषित केंद्रित करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सौर भट्टी या सौर सेल में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्लियर, चलिए तो ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन था हेडलाइट में क्या करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये भी चर्चा कर दी है कि समांतर लेकर जाता है या बनाता है। फिर इसमें हम लोग किए पीछे गाड़ी में देखने के लिए क्या चीज़ करते थे, तो उत्तल दर्पण को करते थे। क्यों करते थे कि सीधा बनाता है और हम लोग गाड़ी को सुरक्षित चलता है ना। तो ये सौर भट्टी में क्यों बताए, यहाँ अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, तो बता दिए कि सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, वो केंद्रित करता है, अवशोषित अपनी ओर एक जगह लेता है, ठीक है। अथी जैसा पढ़े होंगे आपको मिलेगा लेंस में, उत्तल लेंस में, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया, टाइम ज़्यादा न लेते हैं, ठीक है। हम लोग को समझना है खाली और एग्जाम में जाकर गर्दा उड़ाना है, देखिए। और सेट प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। सेट प्रैक्टिस कीजिए, आपने से क्वेश्चन बैंक उठा के बनाइए, तब देखिएगा कि मेरा तैयारी है कि नहीं, ठीक है। तो देखिएगा, चलिए ये 2 क्वेश्चन इधर से हो गया फ्रेंड्स। आइए दो क्वेश्चन और जान लेते हैं, ठीक है। एक आप जानिएगा क्रांति कोण बहुत पूछता है, ठीक है। क्रांति कोण यानी क्वेश्चन हमारा हम लोग को 3rd हो जाएगा, क्रांति या क्रांतिक बोलेंगे हम लोग, क्रांतिक कहते हैं, ठीक है, क्रांति नहीं, क्रांति कोण, ठीक है। ये आपको बढ़िया से थोड़ा समझना है, ठीक है। क्रांति कोण अच्छा से समझना है। तो क्रांति कोण समझने से पहले आपको छोटा सा इंट्रो बताते हैं कि आप एक चीज़ समझिएगा कि संघन माध्यम क्या होता है, ठीक है। एक आप जानिएगा विरल माध्यम क्या होता है। ढेर स्टूडेंट या हम बता रहे हैं जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं ना, जो भी भाई बहन भैया, ठीक है, तो वो लोग ना अभी मैंने जो भी सीनियर सर है वो उन लोग को भी संघन माध्यम विरल माध्यम कभी कंफ्यूज हो जाता है। हम लोग अभी 10th में लगता है 10th के आगे लोग भांजते हैं, लेकिन आपको संघन माध्यम विरल माध्यम के बारे में पूछ दीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए संघन माध्यम क्या होता है, देखिए संघन माध्यम विरल माध्यम में क्या होता है ना, विरल माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है ना, ठीक है, प्रकाश का वेग होता है वो अधिक होता है, वो क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रकाश का वेग उल्टा कर दीजिएगा, प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है। जैसे में क्या चाहिए ले लीजिएगा पानी, जैसे में क्या ले लीजिएगा पानी ले लीजिए, ठीक है, कांच ले लीजिए, आदि कर दीजिए, ठीक है। यानी पानी कांच ये सब में प्रकाश का वेग कम होता है, वो संघन माध्यम कहलाता है। विरल माध्यम में अधिक होता है, ठीक है। जैसे में कि हवा, जैसे खुला है ना हवा ये सब, ठीक है। और तो ये
विरल माध्यम का एग्जाम्पल है। तो ये संघन माध्यम विरल माध्यम आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। हवा खुला जगह रहेगा वो विरल, और जो पानी कांच वगैरह किसी भी वस्तु से टकरा के आ जा रहा है वो संघन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको छोटी सी बात जानना था, बस ये भी जान गया तो अच्छी हो गया। आइए अब हम लोग जानते हैं क्रांति कोण। बहुत अच्छा से थोड़ा समझिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है गैस में नहीं समझ में आएगा। देखिए ऐसे हम लोग को एक सतह लेते हैं, ठीक है, इसको दो भाग में बांटते हैं। क्रांति कोण में क्या होता है फ्रेंड्स, ऊपर होता है संघन माध्यम, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ऊपर क्या होता है, संघन माध्यम, नीचे होता है विरल माध्यम, ठीक है। संघन माध्यम ना, ठीक है, संघन माध्यम, नीचे होता है विरल माध्यम, ठीक है। तो देखिए संघन माध्यम बोले हैं कि वही कांच या पानी वगैरह रहेगा, ठीक है, ये तो हम अभी चर्चा किए। और नीचे तो विरल माध्यम खुला रहेगा। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, इसमें एकदम समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। देखिए कोई आपतित किरण आ रही है, प्रकाश की कोई किरण आ रही है, तो किरण आने के बाद फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ के बाद संघन माध्यम में तक आया, ठीक है, विरल माध्यम में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये अभिलंब मान लीजिए, क्या है ये, अभिलंब। तो क्या होता है, जब विरल माध्यम आएगा ना तो अभिलंब से दूर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब विरल माध्यम ऊपर रहेगा ना तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, लेकिन जब संघन माध्यम ऊपर रहेगा ना तो अभिलंब से दूर चला जाता है, यह ध्यान में रखिएगा, दूर चला जाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कौन कौन बनेगा, आई यानी आपतन कोण, और यहाँ पे क्या बनेगा फ्रेंड्स, परावर्तन कोण, यानी जिसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्रांति कोण क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आपतन कोण बोलते हो आई, अगर आई इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स, तो आर भी इंक्रीज होगा, तो आर का मान भी क्या होगा, आर का मान भी, ये सब थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इंक्रीज होगा, नोट में करके लिख लीजिएगा, यानी बढ़ेगा। जैसे से इसको आप बढ़ाइएगा ना, जैसे से आर भी बढ़ते चलेगा, दोनों समझिएगा समानुपाती का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए जब जैसे इसको बढ़ाइएगा तो ये एक कंडीशन ऐसा आएगा फ्रेंड्स कि ये 90 डिग्री पर पहुंच जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स, 90 डिग्री पर। इसको लगातार कंटिन्यू बढ़ाते चले आई को, यानी आपतन कोण को, तो ये भी बढ़ेगा। तो ये बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन आ जाएगा कि ये 90 डिग्री में आ जाएगा। कितना डिग्री में आएगा, तो 90 डिग्री के बाद यहाँ आ जाएगा, तो उससे जो मान हम लोग आई का मान जो मिलेगा ना, वही क्रांति कोण कहलाता है। क्लियर हुआ, यानी आप जैसे जैसे आई का मान बढ़ाइएगा वैसे वैसे हम लोग को आर का मान भी बढ़ेगा। और एक लास्ट में आई, जब आर का मान 90 डिग्री, हम समझा दे रहे हैं, अपनी भाषा से लिख लीजिएगा, जैसे जैसे हम लोग आई का मान बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ता है। लेकिन जब कंटिन्यू करते रहेंगे लगातार तो एक कंडीशन आएगा ऐसा कि आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 होने के बाद 90 हो जाएगा, उसके बाद आई का मान जो मान होगा ना, वही हम लोग को क्या कहलाता है, क्रांति कोण कहलाता है। क्रांति कोण को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, सी से, ठीक है। तो ये क्रांति कोण समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, यानी आई का मान यानी 90 डिग्री हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा, भाषा में टाइम नहीं ना है, ठीक है। 90 डिग्री हो जाएगा, एक दो बार वीडियो पीछे कर सुन लीजिएगा। 90 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद जो आई का मान में मिलेगा, जो भी प्राप्त होगा, उसी को क्या कहेंगे, क्रांति कोण कहेंगे। क्लियर, चलिए ठीक है। चलिए तो इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स। आप जान लीजिएगा, मिटाते हैं। एक आप जान लीजिए, हालांकि सर जी नहीं दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के बारे में, क्योंकि बिना क्रांति कोण के जाने हुए आपको पूर्ण आर्थिक परिवर्तन समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आप जानिए, अब हम लोग जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको ध्यान में रखना है खाली इतना एक ही चीज़ कि इसमें आई का मान जो होता है ना, आई बोले तो आपतन कोण, तो आई का मान जो होता है ना, वो क्रांति कोण से अधिक होता है। क्रांति कोण से क्या होता है, अधिक होता है। दिमाग में रखिएगा इसे कि जब आप लिख लीजिएगा, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम, अच्छा आपको शर्त में लिखा देंगे, टेंशन है कि, तो इसमें क्या लिखेगा, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से, है ना, संघन मतलब ऊपर वाला, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर
आई का मान है ना, आई का मान क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है। ये आप याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा ना, तो आई का मान जो होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो वही क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, आपको ये याद हो गया होगा बढ़िया से। आप एक चीज़ और लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें शर्त लिख लीजिएगा, क्या नियम होता है। तो शर्त क्या होगा, तो शर्त होगा कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। शर्त में आप याद रखिए कुछ चीज, संघन माध्यम से विरल माध्यम में, है ना, किस में जाएगा फ्रेंड्स, विरल माध्यम में। ये आप पहला पॉइंट शर्त में। दूसरा शर्त में आप क्या बोलेगा, दूसरा शर्त में बोल दीजिएगा कि आई का मान सी से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ है ना अधिक होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, यानी ये शर्त हो गया। ठीक है, तो ये दो शर्त आप याद रखिएगा कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में हो जाना चाहिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में, और आई का मान क्रांतिक कोण से यानी सी से अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए एक चीज़ आप और याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि किसी माध्यम, मतलब किसी माध्यम में रंग का, ठीक है, अपवर्तनांक कम होता है, यानी जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में, हम बता दे रहे हैं इसमें सही से लिखे नहीं है, यानी कहने का मतलब कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में कौन सा रंग का जो माध्यम है वो कम होता है, तो कम होता है लाल का। ठीक है, अपवर्तनांक फ्रेंड्स याद रखिएगा, लाल का क्या होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, और बैगनी के क्या होता है, अधिक हो जाएगा। बैगनी क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक अधिक होगा। तो ऑब्जेक्टिव में आप ये दो चीज़ याद कीजिएगा, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। ठीक है, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ भी जान ही गए कि अधिक होना चाहिए, लाल रंग का अपवर्तनांक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में कम होता है, अब बैगनी का क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अगर एक चीज़ और नहीं बोले फ्रेंड्स कि अगर कहाँ गया इसका, अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे, देखिएगा इस तरह, तो देखिए यहाँ से आप था, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को इधर मुड़ गया था, यानी कहने का मतलब ये विरल माध्यम था। थोड़ा सा समझ जाइए, एक चीज़ आप पॉइंट छूट गया था ये आप दोनों, लेकिन जैसे क्या बोले कि जैसे अधिक होगा, तो अधिक होगा फ्रेंड्स, तो जानते हैं क्या होगा, ये बतिया नहीं बोले, जब जैसे अधिक होगा ना तो इधर नहीं आवेगा, ये क्या होगा, अपने माध्यम संघन माध्यम में ही लौट जाएगा। संघन माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाता है। जब कब लौट जाएगा, जब विरल माध्यम से यानी क्रांतिक कोण से अधिक अगर जैसे ही आई का मान हुआ, आपतन कोण का मान जैसे ही हुआ, तो संघन माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था, यही आपका रहा आज का क्लास फिजिक्स का। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, सपोर्ट कीजिए इस भाई को, है ना, जो भी मान लीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।